नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है, न्यू कॉलेज ओपनिंग के लिए जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं या जो भी चेंजेस डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं, उन टॉपिक्स पे लेके मैं वीडियो को बनाती रहती हूँ। आज फिर एक बार मैं आप लोगों के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रेजी कोर्स के बारे में न्यूज़ को लेके आई हूँ, इन्फॉर्मेशन को लेके आई हूँ। ये बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है और अगर ऐसी ही वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं बात कर रही हूँ बीएमएस कॉलेज कैसे खोलें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में अभी जो सबसे बेहतरीन चीज़ चल रही है वो चल रही है मेडिकल सेक्टर। मेडिकल सेक्टर का मतलब नर्सिंग कॉलेज हो गया, बीएमएस कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया। आजकल तो डेंटल कॉलेज भी क्रेज मतलब ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। BNYS नेचुरोपैथी भी अच्छा चल रहा है, होम्योपैथिक भी अच्छा चल रहा है। ओवरऑल कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो ज़बरदस्त तरीके से जो उछाल आया है, जो मतलब मार्केट में क्रेज़ आया है, वो आया है मेडिकल सेक्टर का। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को कवर अप किया जाए। बीएमएस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कैसे खोलें। तो सबसे पहले जब भी हम मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो मेडिकल कॉलेज वर्ड सुनते ही एक चीज़ माइंड में आती है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हालांकि आयुष विभाग नया नया गठित किया गया है, तो बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि बीएमएस कॉलेज हमारे इंडिया में 2022-23 से ही रन करना शुरू हो। उससे पहले भी बिहार में बहुत सारे कॉलेजेस थे बीएमएस के, साउथ में थे। तो चूंकि इन कॉलेजेस को पहचान सिर्फ अपने संबंधित यूनिवर्सिटी से मिली थी, इस वजह से हो सकता है ये बहुत पॉपुलर नहीं हुए। अभी आज के टाइम में इनके पॉपुलर होने का दो कारण है। एक तो मोदी जी ने बड़े अच्छे तरीके से एक विभाग को बना दिया, आयुष मंत्रालय। सेकंड जो इम्पोर्टेंट बदलाव आया है वो आया है आपके नई गाइडलाइन आने की वजह से कि जो बीएमएस किए हुए रहेंगे स्टाफ या स्टूडेंट, उनको इक्विवेलेंट माना जाएगा एमबीबीएस के, उनको भी मतलब पावर्स दी जाएंगी। तो इसकी वजह से भी ये कोर्स क्रेज़ में आया। कुछ कोरोना ने इसको ट्रेंडिंग में लाने में अपनी भूमिका निभाई। तो ओवरऑल आज मैं बात करने वाली हूँ बीएमएस कॉलेज को लेके। जैसा कि मैंने रिसेंटली बताया कि ये आयुष मंत्रालय CCIM के अंडर में संचालित होने वाला एक डिग्री कोर्स है। तो इसमें जो ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है वो 3 एकड़ ज़मीन चाहिए होता है। अगर आप 50 सीट के इंटेक के लिए जा रहे हैं, 40,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होता है और आपके पास 100 बेड का ऑनरशिप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि कुछ जगहों पे मैं देखती हूँ कि स्टेट के द्वारा 99 साल के लीज को अलाउड किया जाता है। तो 99 साल के लीज का ये मतलब नहीं है कि ज़मीन किसी और के नाम पे है, आपने 99 साल का लीज बना लिया। ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल लीज पेपर नहीं चलेगा। लीज अगर आप 99 साल का बना भी रहे हैं तो वो डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज के नाम होना चाहिए, ट्रस्ट सोसाइटी के नाम का लीज नहीं चलेगा। ये टॉपिक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता रही हूँ। देन उसके बाद हमारी जो कंस्ट्रक्शन एरिया होती है उसमें हमें ध्यान देना होता है हॉस्टल और टीचिंग ब्लॉक का एक बैलेंस होना चाहिए। पर ईयर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट स्ट्रेंथ कंस्ट्रक्शन बढ़ के लास्ट ईयर तक 1 लाख स्क्वायर फीट चला जाता है। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर के इंटेक के अकॉर्डिंग 40 से 50,000 स्क्वायर फीट में आप शुरुआत कर सकते हैं। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हॉस्पिटल सेम कैंपस में होना चाहिए जहाँ पे आपका टीचिंग ब्लॉक है। तो ये मैंने बीएमएस कॉलेज के बारे में आपको बताया। दैन इसके अलावा सबसे जो इसमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि स्टाफ का मिलना। इसमें स्टाफ को अरेंज आपको करना पड़ेगा। अगर आपने माइंड सेट किया है कि आपको कॉलेज खोलना है तो उस कंडीशन में ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको स्टाफ वगैरह के अरेंजमेंट अच्छे कर लेनी है। इस 1 करोड़ की एफडी जाती है 50 सीट के इंटेक पे और 2 करोड़ की एफडी जाती है 100 सीट के इंटेक पे। इस पे एफडी आप 10 साल बाद तोड़ सकते हैं, तब तक आपको जो भी गवर्नमेंट का निर्धारित रिटर्न ब्याज होता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो 2 करोड़ आपको रखना पड़ेगा, वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा 10 साल के लिए। देन उसके बाद इसमें स्टेट से एनओसी पहले हमें लेनी होती है। स्टेट अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। स्टेट के बाद हम CCIM दिल्ली को डील करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप को ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अगर आप चाहते हैं कि इस फाइल को कंप्लीट करने में आपको कोई इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि बीएमएस कॉलेज खोलने का आपको कोई ऐसा मन बन रहा है, तो आप हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा संपर्क में आ सकते हैं। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, उससे आपका टाइम, पैसा, समय सब बचेगा। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे मुझे और नए वीडियोस को बनाना चाहिए, तो आप मुझे कुछ टॉपिक्स जो आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट हो उस कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट रीड करती हूँ, बहुत टाइम से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, व्यस्त होने की वजह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया। और आप लोगों को पता होगा कि पीसीआई का इंस्पेक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो उनकी तैयारी में भी थोड़ा समय लगता है, और यही रीज़न है कि आज मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। तो यही है कि अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ नए नए टॉपिक्स पे वीडियो मुझे अपडेट करना चाहिए, इससे हटके भी अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो आज इन्फॉर्मेशन को यहीं क्लोज करते हुए मैं वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय महाकाल।